राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी है ना रात के बज रहे हैं 11। इसमें शादी है तो यहाँ पे है ना डांसर आए और इतना बढ़िया डांस कर रहे हैं, मुझे देखने नहीं जाने दे रहे। गुस्से में ना अंदर आ गया। जो डील करी थी मेरे हस्बैंड जी ने मेरे से, वो है ना उन्होंने पूरा करा। रात को हम लोगों की डील हुई थी समोसे कचौड़ी के नाश्ते की, क्या आप है ना आप मुझे सुबह से समोसा कचौड़ी का नाश्ता करवाओगे तो है ना मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वैसे भी है ना रात को 11 बज गई थी इन्होंने, इसलिए मुझे मना बोल दिया कि बाबू को फिर कौन संभालेगा, रहने दे मत जा। क्योंकि वहाँ पे ना बहुत अच्छा सा डांस चल रहा था, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, जाने का मन कर रहा था। मेरे सोनू काम पे जा रहे थे, मुझे मना बोल गए थे कि मैं ना शाम को तेरे लिए लेके आऊँगा। मैंने कहा मेरे को है ना अभी चाहिए अभी चाहिए। तो उन्होंने मुझे ना काम पे जाने से पहले ला के दिया और देखिए अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ सिद्धि। और मैंने अपना नाश्ता ख़त्म करा, सिद्धि को भी खिला दिया और बाहर मैंने ना अच्छे से झाड़ू वगैरह सारा लगा दिया था। और सो भी कचरा निकला था ना, बहुत सारे पोस्टर निकल रहे थे। सामने पास में शादी थी ना तो उन लोगों ने बहुत सारा फैला दिया था। और हाँ बच्चा कुछ कुछ बच्चे ने भी ना उठा लाए थे तो मैंने सारा कुछ जला दिया। मैंने कहा आग धर दूंगी तो सही रहेगा, इधर उधर उड़ता रहता ना, इतना गंदा लगता है ना यार। और बच्चे इतना ज़्यादा फैलाते हैं तो ना मेरी सिद्धि पता नहीं यार कहाँ कहाँ से सारा अटाला उठा के ले आते हैं। अटाला जलाने के बाद है ना अंदर का जो भी बिस्तर वगैरह भी पड़ा हुआ था मैंने सारा कुछ जमा दिया, बर्तन भी साफ कर दिया, सारा काम फिनिश कर दिया। बच्चों के लिए मैं नीचे बिस्तर लगा देती हूँ तो हम लोग है ना दिन में बच्चे खेलते रहते हैं, मैं भी लेट जाती हूँ, सिद्धि भी बैठती रहती है। सिद्धि को सबसे ज़्यादा पसंद है, बोलते कि मम्मा है ना नीचे कुछ बिछा दिया करो तो मुझे अच्छा लगता है। और इधर मैं बाबू के लिए पानी लेके आ गई। मुझे ना बाबू के लिए पानी गर्म करना था। अभी लाइट चले गई थी, बार बार लाइट चले जाती ना तो यार बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। जैसा कि खाना पीना इस पे बनता है, लाइट रहती है तो हो सकता है लाइट चली जाती, इतना दिक्कत जाती है। इधर मैंने अपना खाना निकाल लिया था, भूख लग रही थी बहुत तेज। और अभी बताए 12 बज गई, 12:30 बज गई और मुझे ना भूख लग रही थी। सिद्धि को भी मैंने खाना दे दिया था और इधर मैं भी खाने लग गई थी। को मैंने ना सुला दिया। वो उठ भी रहा था, खेल भी रहा था और मैंने सोचा है ना तब तक खेल रहा है तब तक खाना खा लेती हूँ। खाने के बाद एकदम से पता नहीं यार क्या हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा तेज उल्टी हुई ना, जो भी खाया पिया था सारा निकल गया। सर इतना तेज फट रहा था ना। सिद्धि पूछ रही थी मम्मा क्या हो रहा है, मैंने कहा बेटा सर दर्द हो रहा। तो बोले लो मम्मी मैं दवा देती हूँ। मेरा तब भी सर दर्द करता है ना तो वो दवा देती है, बोलती मम्मा है ना आपका सर दर्द कर रहा है मैं दवा देती हूँ। मुझे पता नहीं इतनी तेज उल्टी होने लगी ना, गला भी इतना सूख रहा था। मैंने सिद्धि को बोला सिद्धि बेटा मुझे ना पानी दे दे। कुछ होता है ना यार सच में इतना ध्यान धरती है ना वो, लगता है कि उल्टी है ना। मैंने रात की सब्जी खा ली थी, बासी सब्जी धरी हुई थी वो खा ली थी मैंने गरम करके। शायद मुझे है ना तेज उल्टी हुई थी क्योंकि सोनू ने आज टिफिन लेके नहीं गया, खाना बनाया नहीं, नाश्ता कर लिया था। फिर सुबह रात की सब्जी भी बहुत ज़्यादा धरी हुई थी तो मैंने सोचा क्या ही बनाना है क्योंकि सोनू ने टिफिन लेके नहीं गया, खाना नहीं था तो मैंने यही वाली सब्जी खा ली थी। शायद मुझे है ना उसकी वजह से उल्टी हुई थी। सोचा थोड़ी देर सो लूँगी ना तो अच्छा लगेगा। टाइम आराम करने के बाद बाबू को भी सुलाने के बाद मैंने 1-1.5 घंटा अच्छे से आराम कर लिया तो मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने सोचा कि ना पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और मैंने डबल से अगर कुछ खाऊंगी ना तो वैसे उल्टी वगैरह और कुछ होगी तो कौन रिक्स ले। फिर है ना मुझे इतनी तेज़ भूख भी लग रही थी क्योंकि खाए हुए को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और अभी शाम का कितना 4 बज चुका था, हाँ 4 बज गई थी। और मैंने इधर बना ली थी चाय, मैंने कहा खाना नहीं खाऊंगी चाय पी लूँगी ना तो शायद अच्छा लगेगा। मुझे पता नहीं क्यों प्यास इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही थी ना। बाबू को भी मैंने थोड़ा सा बिस्तर करके नीचे सुला दिया था, नीचे सुला देती हूँ ना तो वो थोड़ा सा खेलता रहता है। और सिद्धि भी सामने बैठे थे तो मैं अपनी चाय लेके बाहर ही आ गई। मैंने कहा बाहर ही बैठ के पी लूँगी और बाबू और सिद्धि को भी देख लूँगी। ऐसे में ना फिर बाबू का डर रहता है वो गिर जाए, उसको चोट लग जाए तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। चाय पी के ना फटाफट मुझे चोटी वगैरह बनानी थी, अपने बाल बनाना था, सिद्धि का भी बनाना था क्योंकि सिद्धि का भी मैंने अभी तक बनाया नहीं है, बाल भी नहीं बनाए। फटाफट है ना रेडी होके मुझे सामने वाली भाभी के यहाँ जाना था पूछने के लिए कि मार्केट जाओगे कि नहीं। मैं भाभी के यहाँ पे आ चुकी थी, उनसे पूछने के लिए कि आप मार्केट जाओगे कि नहीं क्योंकि मुझे है ना आपकी बार इस वाले सोमवार मार्केट जाना नहीं है, कुछ सामान उनके हाथ बुलवाना है तो मैं वही पूछने के लिए गई थी कि आप है ना बाज़ार जाओगे कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि जाऊंगी, मुझे जो भी चाहिए था मैंने उनको बोल दिया लाने के लिए। हो रहा था तो बाबू को लेके मैं थोड़ा सा बाहर निकल गई कि बाबू थोड़ा सा बाहर निकलेगा ना तो शायद चुप हो जाए। और मैं अभी सिद्धि को आवाज़ दे देती तो है ना वो बाबू के साथ खेल लेगी। वो कहीं चले जाती है ना तो बाबू उसको इधर उधर देखता है, फिर नहीं दिखते ना तो बहुत तेज रोने लगता है। तो आज का दिन कुछ इस तरह से बीता। वीडियो कर दी है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।